students, we are going to start our new series of physics. Of in this we have a first chapter units and measurement. हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे. आपकी जो भी डाउट्स है या जो भी जो आपको क्लैरिफाई जो है वो यहाँ पे आपका किया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल in physics we have a basic chapter. The starting is units and measurement. The unit and measurement जो है वो बहुत ज़्यादा important होता है हमारी डे टू डे लाइफ में. ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है. ईच एंड एवरी अगर हम थोड़ा भी कुछ मूवमेंट करते हैं या फिर हमारे लिए अगर कुछ जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि ये मार्कर है. मार्कर को अगर हम लोग फिक्स करेंगे तो अगर प्रॉपर मेजरमेंट है तो ही हम इसको फिक्स कर पाएंगे. तो ये चैप्टर में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि यूनिट्स और मेजरमेंट्स के इंपॉर्टेंस क्या है और इसके मेथड्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट में मेजर किसको किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वांटिटी. अभी जनरली हम मेजर करते हैं क्वांटिटीज को. तो क्वांटिटीज में फर्स्ट होती है टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. First one is fundamental quantity. So basically, what is the fundamental quantity? Fundamental quantity is a basic quantity, okay, which does not depend on any other kind of quantity. जो ये क्वांटिटी जो है वो कोई दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. बेसिकली ये जो है सबसे बेसिक क्वांटिटीज होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लेंगे लेंथ, mass, time, and electric current. Those are basic quantities. Like we can temperature. Basically हम length, mass, time and temperature as well as electric current, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं. जनरली हम जो मेजर करते हैं वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स. तो हमारे चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. सो क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या बताया मैंने. फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज which does not depend on any other quantities. इनके डायरेक्ट यूनिट्स बनते हैं. ये इनके यूनिट्स भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते. लाइक जैसे कि हम अगर अभी हम लोग जो है वो बेसिक यूनिट के बारे में बात करेंगे. सो लेंथ ऐसा यूनिट है लेंथ का मीटर. फॉर मास इट इज अ केजी. फॉर टाइम इट इज अ सेकंड. एंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट इट इज अ एम्पियर. फॉर टेम्परेचर केल्विन. These are nothing but the SI unit of this fundamental quantities. Second part is different types of derived quantities. Derived quantities are those quantities which depend on two or more basic quantities like a fundamental quantities. सो डिराइव्ड में क्या होता है कि ये जनरली बेसिक क्वांटिटी दो या उससे ज्यादा बेसिक क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज में हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर. कौन सी है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर एंड मेनी मोर. बट बेसिकली हम अब आज ये डिस्कस करेंगे स्पीड. स्पीड मतलब क्या होता है कि जनरली देखो स्पीड जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस. वी आर कवरिंग अ डिस्टेंस. हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से. तो ये आएगा डिस्टेंस
पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज लाइक अ स्पीड, बट स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। सो बेसिकली ये जो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। सो इट इज अ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट फोर्स, देखो फोर्स अभी डिपेंड करती है ऑन अ एक्सेलरेशन। सो इसका यूनिट आएगा मास, फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। Next one is pressure. Pressure is depending on what? The force. Force upon area. As we discussed, derived quantities. Derived quantities जो है, derived quantities का definition ऐसा है कि those quantities which are depend on two or more basic quantity or fundamental quantity is called as derived quantity. देखो, speed is a derived quantity. So in this particular part हम देख सकते हैं speed जो depend करती है वो है distance and time. So distance कहाँ पे? Distance आएगा length. Length क्या है? Fundamental quantity. Time क्या है? It is a fundamental quantity. तो दो quantities fundamental quantities के ऊपर क्या बना है? Distance upon time is nothing but what? Speed. Again, velocity. What is the velocity? Displacement upon time. अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायरेक्शन अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो जनरली हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है वेलोसिटी। So basically, displacement is a vector quantity which required a magnitude as well as direction. We have two types of quantities, scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities क्या होती है? ये एक fundamental quantity है जिसमें सिर्फ हमें magnitude important होता है, या magnitude को हम सिर्फ consider करते हैं, like a length, mass, time, all are scalar quantities. Vector quantities क्या होती है? जिसमें directions भी important होता है with magnitude। तो क्या होगा ये? जैसे कि स्पीड है तो स्पीड आएगी स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड डिस्टेंस तो आपको, डिस्टेंस जनरली क्या होता है? डिस्टेंस इज नथिंग बट पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट में हम जनरली क्या करेंगे? डायरेक्शन को यूज करेंगे। सो डायरेक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी इज आल्सो अवर वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। अगेन नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट, देखो जैसे कि हम अगर कोई चीज को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हम अप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स व्हिच वी आर गिविंग ऑन आवर डेली लाइफ। तो वो डिपेंड करता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, देन है प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट इन आवर, if I am standing here, I am applying my force on a ground. So force per unit my area, okay, force per unit my area is called as pressure. This is nothing but force upon area. So we are getting a formula of force upon area. अभी हमें इनके क्या करने हैं? तो यूनिट्स लिखने हैं। फॉर द यूनिट्स, इसको कट कर देना बाद में यूनिट के लिए। हाँ,